आती है तो डबल सप्लाई कर देंगे हम लोग। ओके, चलते हैं टॉपिक पे। देखो इसको ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा एमएमसी फेज 22 एनटीसी। इसका मैं आपको मतलब है तो ये थोड़ा सा बड़ा, लेकिन मैं आपको इसका एक पोर्शन बता रहा हूँ रेंज एनालिसिस रिलेटेड। ठीक है, तो इसका नाम है, क्या नाम लिखा हुआ है मैंने, नॉइस। दिस इज कॉल्ड द नॉइस, डबल ई एस के अंदर सिंगल लिखा हुआ है, टिप कॉन्सेप्ट। टिप का मतलब ये समझाऊंगे टिप क्यों लिखा हुआ है, और नॉइस का मतलब भी यहाँ क्या है। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली कॉन्सेप्ट्स के अंदर उनके काम के हिसाब से नाम डालते हैं, हमें ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र नहीं डालते, क्योंकि रिलीजन को पैसों में लाना ठीक नहीं होता। यू कैन रिलेट। ओके, सो यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है सबसे पहले, जो पहले आपको बताया हुआ है, यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर यूज़ करना होगा, चाहे तो नहीं तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक एफएक्स मार्केट सेशन, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है पहले, तो आप इसे लगा सकते हो। सबसे पहले भी मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, बेसिकली इसके अंदर ना कुछ 4 सेशन से होते हैं। जैसे हमारे पास सिडनी होता है सबसे पहले, ओके, सिडनी। फिर हमारे पास कौन सा आता है, टोक्यो आता है। एंड फिर उसके बाद नाम भी भूल गया मैं, तो बहुत दिन हो गए ना मैंने यूज़ कर, लंदन एंड न्यूयॉर्क आता है। ठीक है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो उसके अंदर। अब सिडनी में बेसिकली क्या होता है कि मॉर्निंग का टाइम होता है, तो हम नहीं कर पाते हैं सिडनी में जाता। तो सिडनी में जो वॉल्यूम होता है वो करीब, आप कह सकते हो कि करीब हर मार्केट में 200 से 600 पॉइंट्स के बीच में रेंज होती है कि इतना जा सकती है, इतनी इतनी छोटी हो सकती है। उसके बाद जो टोक्यो होता है ये बहुत ही कम होता है इसके अंदर, तो आप कह सकते हो कि 200 से करीब 400 के बीच में या 300 के बीच में रेंज होती है। इतना पॉइंट हमें देखने को मिलता, इतने पॉइंट कम हो गए, जैसे 200 पॉइंट ऊपर गई, 300 पॉइंट नीचे आ गई, ऐसे करके छोटा मोटा इसके अंदर बेसिकली होता है। लंदन में स्टार्ट होता है मूव आना, जो कि हमारा रेंज होता है 400 से 600 के बीच में। इतने पॉइंट्स का मूव लंदन में आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद लास्ट में आता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एवरेज रेंज होती है 500 से 4000 पॉइंट तक की। ठीक है, मैंने तो 15,000 भी देखी है, लेकिन बेसिकली 4000 ज़्यादा होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स के पहले आप समझो कि ये रेंज के अंदर आते हैं, इन रेंज के अंदर आते हैं ये सेशन। ये बेसिकली काम करते हैं आपके एफएक्स। एफएक्स का मतलब होता है जिनमें 2 पेयर होते हैं, जैसे जो भी यूएसडी का लास्ट में पेयर होगा ना, उनमें ये काम करेगा। चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो आपका गोल्ड हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो जीबीपी यूएसडी हो, चाहे वो जेपीवाई यूएसडी हो, चाहे वो आईएनआर यूएसडी हो। यूएसडी है तो यूएसडी है, ठीक है, तो उसमें काम करेगा। अब मतलब क्या है इसका कि मैंने यहाँ पर एक फ्रेज लिखा है, ये मैंने अपनी साइड से बनाया था, कि यहाँ पर क्या है कि हम इग्नोर द टी, टी फॉर है यहाँ पर टोक्यो, टोक्यो को हमेशा इग्नोर करते हैं। तो हम अपने हिसाब से बात करें, मेरा क्या लगता है, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कंट्री में बैठा हूँ, तो इग्नोर द टी, टोक्यो को हमेशा इग्नोर करना चाहिए, इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व। अंडरस्टैंड द एल। लंदन सेशन में स्ट्रक्चर बनने शुरू होते हैं। बेसिकली ये टाइम फ्रेम मैं बताता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट से 10 मिनट्स के बीच का टाइम फ्रेम, इससे बड़ा टाइम फ्रेम की बात नहीं करूंगा मैं। 5 मिनट से 10 मिनट के, अब ऑब्वियसली बात 10 मिनट का मतलब क्या होगा, कस्टम टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग व्यू में पैसा खरीद के आता है, तो ये, तो इसके बीच के टाइम फ्रेम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अंडरस्टैंड द एल, एल फॉर लंदन। तो लंदन सेशन में बेसिकली हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं किसमें, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क,
वैसे तो न्यूयॉर्क शुरू होते ही मूव आना शुरू हो जाता है। हर महीने 22 दिन अगर फॉरेक्स मार्केट ओपन है तो 22 दिन में से आप कह सकते हो कि एवरेज 12 से 18 या 17 दिन ऐसे होते हैं जिनमें किसी एक डायरेक्शन में न्यूयॉर्क मूव देना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू GMT प्लस 5:30 ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है 5:30 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, उसमें ये चीज होती है। और इसी का यूज किया जाता है स्ट्रक्चर को समझने के लिए। और फिर एकदम से ऐसा क्या होता है कि न्यूयॉर्क सेशन शुरू होती ही वॉल्यूम आ जाता है। दुनिया भर में लोग रहते हैं, क्या लंदन में लोग नहीं रहते? टोक्यो सेशन में भी लोग रहते हैं, टोक्यो में तो बहुत लोग रहते हैं, सिडनी में भी बहुत लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या इन इन जगहों पे जहां पर लोग इतने सारे ऑलरेडी पॉपुलेशन है उसके बाद भी इतना वॉल्यूम इनके यहाँ कम क्यों होता है? दिस इज द रीजन बिहाइंड ऑफ ए एनालिस्ट। एंड बेसिकली हर किसी बड़े कैपिटल वाले का, किसी का, सबका यही चीज है। अब क्या है कि सिडनी टोक्यो में ज़्यादातर आप कह सकते हो कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं जो हमारे राइट साइड में आती हैं मैप के, जैसे सिंगापुर है और ये सब है, यहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े अमाउंट में लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। और वो भी सेंट्रल बैंक्स, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, ये सब हैं, तो बड़े बड़े बैंक्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में वॉल्यूम होता है इनके। इतने बड़े होने के बाद भी इनमें वॉल्यूम नहीं आता। कभी कभी सुबह 6 बजे अगर देखा हो आपने मूव आ गया किसी में, ठीक है, सिडनी टोक्यो सेशन में, तो वो अलग बात होती है, बट मूव नहीं आता है। इसका मतलब यही, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं, ज़्यादातर फर्म जो होती हैं, ज़्यादातर जो बड़े बड़े पीपल्स होते हैं, वो ऐसे टाइम पे डिसीजन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट को। इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम के उनके चार्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी डिस्प्ले होती हैं जिनमें वो एनालाइज करते हैं। एंड द एग्जीक्यूशन टाइम कम्स फ्रॉम व्हेन द US मार्केट ओपन। न्यूयॉर्क का टाइम जब शुरू हो जाता है, यू कैन सी कि एकदम वॉल्यूम मार्केट में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ आया? अब बेसिकली इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि न्यूयॉर्क के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े फर्म्स हैं, बड़े बड़े फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी अच्छे से रिसर्च करो, पता लगेगा कि टोक्यो में क्या है, यू नो अभी आपको पता लगेगा कि स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विस बैंक में क्या है। उसके बाद बेसिकली हेज फंड्स का या फिर कंसल्टेंसी फर्म्स का फॉरेक्स मार्केट से डायरेक्ट रिलेशन इतना नहीं है, जब तक वो किसी बाहर की कंट्री में या किसी और कंट्री में उस पैसे को कन्वर्ट करके नहीं भेज रहे। इसे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, यूएसडी में कन्वर्ट करना या यूएसडी से कन्वर्ट करना, इसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ये तभी स्पाइक आता है जब किसी में एक्सचेंज हो रहा है। जब एक्सचेंज ही नहीं हो रहा तो स्पाइक ही कहाँ आएगा? अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे, इसको किस तरीके से हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर यूरो यूएसडी है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आज में यूरो यूएसडी हमारे पास, ये चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए। और ये मैंने करीब 5 मिनट्स में ओपन कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको इंडिकेटर लगा देता हूँ, ये मेरा लगा हुआ है यहाँ पर, यू कैन सी, ये लग गया। तो यहाँ पर ये कुछ शो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ मैंने जैसे इसको 5:30 पे कर दिया, 5:30 पे करेंगे या फिर 5:30 होता है ना इंडिया का। फिलहाल के लिए अभी मैंने ये करा। आप आपके आपके कंट्री में, आपके स्टेट में जो भी टाइम जोन होता है, आप उस हिसाब से करो। मैं अभी आपको वैसे समझा रहा हूँ। 5:30 होता है, पहले ही बताओ आपको क्या लगता है, पूछ लेता हूँ ना, क्योंकि पता, इतना तो पता होना चाहिए कि टाइम जोन कौन सा यूज कर रहे हैं। यस और नो? 5:30 कोलकाता, 5:30 बिल्कुल। अब जब भी न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है तो बेसिकली हमारे पास मूव्स आने शुरू हो जाते हैं, ट्रेंड बनता है, क्रिएट होता है। लेकिन टोक्यो सेशन में या सिडनी सेशन में कोई इतना बड़ा मूव नहीं आता। सिडनी को तो भी भूल ही जाओ। टोक्यो में देखो आप, ये जितने भी आपको वॉयलेट और पिंक से बॉक्स दिख रहे हैं, ये टोक्यो के मूव। देखो इनके अंदर किसी किसी टाइम पे आपको मूव दिखेगा, वरना बिल्कुल शांत है, ठंडे एकदम, कुछ है ही नहीं मूव्स इनके अंदर, नथिंग एल्स। जो बड़े बड़े मूव्स हैं वो हमें न्यूयॉर्क सेशन में ही दिखते हैं, टोक्यो शांत रहता है। यहां आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलेगा जो मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूं। टोक्यो में शांति रहती है, जस्ट फॉर इग्नोरिंग। लंदन सेशन में डिसीजन किया जाता है। पहले स्ट्रक्चर तो बनने दो, स्ट्रक्चर एनालिसिस की जो शुरुआत है उसमें ये स्टार्ट होती है यहां से।
ये चीज़ें बस, वैसे तो हम इसको किसी भी स्ट्रक्चर